नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी का खास कार्यक्रम चाणक्य स्पेशल। चाणक्य स्पेशल में आज मैं आपसे बात करूंगा उन बयानवीरों की जो अपनी बयानबाजियों के लिए पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे केजरीवाल की। जेल से छूटने के बाद उन्होंने क्या क्या बयानबाजियाँ की, किस तरह से वो प्रधानमंत्री पे हमलावर हुए हैं। बात करेंगे प्रधानमंत्री के उन बयानों की जिसको लेकर प्रधानमंत्री कांग्रेस और विपक्ष के इंडी गठबंधन पे हमलावर हुए हैं। बात करेंगे एक उस राजनीतिक की जिसका गढ़ माना जाता है प्रतापगढ़। जी हाँ, प्रतापगढ़ में आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राजनीतिक तापमान बरकरार रहा। शाम होते होते शाम तो हो गई, लेकिन राजनीतिक तापमान पारा घटने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं चाणक्य स्पेशल में केजरीवाल के उस बयान से जिस पे केजरीवाल कल से बड़े हमलावर नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगा रहे हैं कि 75 वर्ष पूरे होते होते वो रिटायर होंगे या नहीं होंगे। रिटायर होंगे तो उनके पद पर अमित शाह बैठेंगे। अमित शाह के बैठते ही उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छुट्टी हो जाएगी। इस तरह की बयानबाजियां केजरीवाल ने कल अपने रोड शो और हनुमान मंदिर पर दर्शन करने के बाद भी अपने कार्यकर्ताओं से कहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उन्होंने इस बात को बरकरार रखा। शाम होते होते बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने बयान दिया और कहा कि केजरीवाल इस बात की चिंता ना करें कि मोदी रिटायर होंगे या नहीं होंगे। केजरीवाल इस बात की चिंता ना करें कि आखिर प्रधानमंत्री कौन होगा। बीजेपी के संविधान में जो नियम है उसी नियमों का पालन किया जाएगा और बीजेपी के किसी संविधान में ये लिखा नहीं है कि 75 वर्ष होते होते राजनेता रिटायर हो जाएगा। हालांकि उस बात का जवाब देते हुए केजरीवाल ने आज अपने विधायकों के संग बैठक करते हुए ये कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक नियम बनाया था जो 75 वर्ष पे राजनेता के रिटायर होने का नियम था। अगर मोदी रिटायर नहीं होते हैं तो कम से कम जनता को ये बताएं तो कि हाँ, मैं रिटायर नहीं हो रहा हूँ। किसी मंच से वो सार्वजनिक तौर पर इस बात को कहें। अगर वो रिटायर नहीं होते हैं तो क्या ये नियम सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी के लिए लागू था? देखते हैं केजरीवाल के आखिर इस बयान पे बीजेपी ने क्या कुछ कहा और केजरीवाल ने आखिर बीजेपी पे किस तरीके से हमला किया। आजकल देश में मोदी की गारंटी की भी चर्चा चल रही है। जनता तय कर ले कि मोदी की गारंटी पे विश्वास करना है कि केजरीवाल की गारंटी पे विश्वास करना है। सबसे पहली गारंटी है देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। देश के गरीब लोगों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। दूसरी गारंटी है शिक्षा की। दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया, पंजाब के अंदर करके दिखाया। देश के सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे, अच्छे बनाएंगे, प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाएंगे और इस देश के अंदर पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए, चाहे वो अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, अच्छी, शानदार और फ्री शिक्षा का इंतजाम किया जाए। तीसरा, स्वास्थ्य। पूरे देश में कोने कोने में, हर गांव में, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा। शानदार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जितने हैं उनको मल्टी स्पेशलिटी बना के उनको शानदार प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तर्ज पे बनाया जाएगा और इस देश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति का पूरा इलाज मुफ्त होगा। हमारी चौथी गारंटी। चीन ने हमारे देश की जमीन पे कब्जा कर दिया, तो हमारे देश की जितनी जमीन पे चाइना ने कब्जा किया हुआ उस जमीन को चाइना के कब्जे से छुड़वाएंगे। इसके लिए एक तरफ डिप्लोमेटिक लेवल पे एफर्ट्स किए जाएंगे और सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी कि वो इसके बारे में जो कदम उठाना चाहे कदम उठा सकते। अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा। अग्निवीर तो कच्ची नौकरी हुई ना, कच्ची नौकरी ये बंद की जाएगी और वापस पक्के के अंदर सेना के ऊपर, उस देश की सुरक्षा के ऊपर जितना पैसा खर्च करने की जरूरत है उतना पैसा खर्च किया जाएगा। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। छठी गारंटी किसानों के लिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार के ऊपर किसानों को उनकी फसलों को सभी फसलों को पूरे दाम एमएसपी के आधार पर पूरे दाम दिलवाए जाएंगे। सातवीं गारंटी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाया जाएगा जो दिल्ली वासियों का कई दशकों से दिल्ली के लोगों का हक है। बेरोजगारी, 1 साल के अंदर 2 करोड़ रोजगार का इंतजाम किया जाएगा ताकि हमारे युवकों को बेरोजगारी से निकाला जा सके। ये प्रोडक्टिव और इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट होगी। भ्रष्टाचार,
बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे के ऊपर खड़ा करके तोड़ा जाए। दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से हमने भ्रष्टाचार पे दोनों लेवल पे, छोटे लेवल का भ्रष्टाचार और बड़े लेवल का भ्रष्टाचार, हमने जो वार किया है, उसी लेवल पे इफेक्टिव तरीके से पूरे देश को भ्रष्टाचार से निजात दिलवाई जाए। और 10वीं और आखिरी गारंटी व्यापारियों के लिए, जीएसटी को पीएमएलए से बाहर किया जाएगा, जीएसटी का सरलीकरण किया जाएगा, सारी प्रशासनिक और लीगल व्यवस्थाओं को सरलीकरण किया जाएगा और एक ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि अगर इस देश के अंदर कोई सही तरीके से व्यापार करना चाहे तो वो व्यापार कर भी सकता है, उद्योग खोल भी सकता है, ज़्यादा परमिशंस की जरूरत नहीं होगी और बड़े स्तर के ऊपर हम व्यापार को और उद्योग को, हमारा टारगेट चाइना को पीछे छोड़ना है, जो आज इस दुनिया के अंदर इसमें व्यापार में और उद्योग में और प्रोडक्शन में बहुत आगे है। हमारा कंपटीशन उनके साथ है।